शम्मो शम्मो। हाँ अम्मा बोलो। शम्मो जरा इस्त्री तो उठा के दीजिए जरा। अरे अम्मा मैं भारी इस्त्री अब नहीं उठा सकती। क्या क्यों मौत आ जाएगी तुझे? भारी से क्या हुआ? इससे पहले भी तो उठाती थी। अरे अम्मा नहीं, अब इस्त्री क्या, अब मैं कोई भी भारी चीज नहीं उठा सकती। क्यों? अरे अम्मा तुम समझ जाओ ना मैं क्या कह रही हूँ। पता नहीं क्या बोले जा रही है। अम्मा तुम नानी बनने वाली हो। हाय मेरे अल्लाह, हाय माशाल्लाह, हाय माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। वाकई शम्मा सच बता, कसम से मैं कुर्बान जाऊं, कसम से दिल खुश हो गया। काश के भैया होते, हाय कितना खुश होते। वैसे उस बेगैरत को बताया तूने? और तेरे ससुराल वाले तो बड़े खुश हुए होंगे ना? अरे कहाँ बताया अम्मा, रात को बताया था लेकिन वो कमीना सो रहा था, और सुबह उठी तो वो चला गया काम पर। और ससुराल वालों को तो मैंने खुद ही नहीं बताया क्योंकि सबसे पहले ये खुशखबरी मुझे तुम्हें देनी थी। शम्मो तू मुझे कितना प्यार करती है, सदके जाऊं तेरे। कितना ख्याल करती, कितना समझती। हाँ एक बात याद रखना, अगर लड़की हुई ना तो मैं अपने बिरादरी वालों में शादी करूंगी, फौजिया धोबन के पोते से बस। उन तोतलों के खानदान में हरगिज नहीं दूंगी मैं अपनी बेटी वहाँ पर। तू फालतू बातें मत कर, चुप हो जा। मेरी बात सुन, एक बात और, तू अपने माँ बनने वाली बात अभी किसी को मत बताइयो। है अम्मा, लेकिन क्यों? इसलिए ना कि मैं तेरे ससुराल में मिठाई लेकर आऊंगी और ये खबर खुद उन्हें सुनाऊंगी, ताकि उन्हें भी पता चले कि छोटी बहू का मैका और उसकी माँ अभी जिंदा है, बड़ी बहू की तरह थोड़ी कि जिसके आगे पीछे कोई है ही नहीं। अरे अम्मा ये बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। क्या बात की तुमने? और नवीन भाभी के तो पतंगे लग जाएंगे ये देखकर। हाँ ये ठीक है। अच्छा सुनो अम्मा, तुमसे एक और बात करनी है मुझे। अब ना आज दुकान में मेरा आखिरी दिन है। अल्लाह ना करे कमबख्त, क्या बोल रही है? अरे अम्मा मेरी पूरी बात तो सुन लिया करो। भाई मैं ये कह रही हूँ कि दुकान में आज मेरा आखिरी दिन है। अब बुशरा की शादी होने वाली है और 3-4 दिन के लिए मैं नहीं आऊंगी दुकान में। नहीं 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 शम्मो, ये गलत बात है। ससुराल में तेरे शादी और दुकान में अपनी बंद कर दूं? अरे तुमसे बंद करने को कौन कह रहा है दुकान? 3-4 दिन तुम ऑर्डर लेती रहना, आके मैं सारा काम संभाल लूंगी। हाँ तो फिर ठीक है ना, मैं 3-4 दिन की दिहाड़ी काट के दूंगी तुझे। हाँ उस बात की तुम फिक्र मत करो। अपने पैसे किससे किस तरह निकालने ना ये मुझे अच्छी तरीके से आता है। तुमसे भी सारे पैसे निकलवा लूंगी। बिल्कुल निच्चू आपा लग रही है, बिल्कुल निच्चू आपा, अपनी दादी की 2 कॉपी। दिखाते देखो। अरे अम्मा मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है। अल्लाह अम्मा। अरे गफूर भाग के जरा मिठाई लाइयो। अम्मी हमको खाना भी चाहिए कुछ, बहुत भूख लग रही है। हाँ। अल्लाह, क्या खा के नहीं आई? ससुराल वाले खाने भी नहीं खिला रहे। अम्मा इसकी तबीयत ठीक नहीं है अम्मा। अरे गफूर नली बिरयानी भी लाइयो। साजिद, तुझे तो रोहेल से इतनी मुश्किल से छुटकारा मिला था और पैसे भी उसने रुला रुला कर दिए थे, फिर तू उसके साथ काम करने का सोच रहा है? यार बिजनेस का नहीं सोच रहा हूँ। जिस तरह उसने हमें सताया ना, इसी तरह हम भी उसे तंग करेंगे। बस तू देखता जा, आता ही होगा। अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई। अस्सलाम वालेकुम शाहीन भाई। ओहो इतना लेट हो तुम। इस तरह दुबई में कोई आया करता था ना तो हम उसे भगा दिया करते थे। क्यों शाहीन? हाँ, और कोई इससे बात भी नहीं करता था। कोई से बात भी नहीं करता था। ये दुबई नहीं पाकिस्तान है, और यहाँ लेट आने वालों की कदर होती है। खैर ये बताओ, इस गरीब को कैसे याद किया? अरे मैं सोच रहा हूँ कि एक एक्टिंग एजेंसी खोले और तुम बकरे पकड़ के लाओ और मैं छुरियां चलाऊं। लेकिन ये तो सीधा सीधा कसाई का काम है। इसके लिए एक्टिंग एजेंसी नहीं, कसाई की दुकान खुलती है। अरे नहीं भाई, साजिद भाई का मतलब है कि एक्टिंग और मॉडलिंग के शौकीन लोग पकड़ कर लाओ, हम उनसे पैसे कमाएंगे। किस सोच में पड़ गए हो रोहेल? मैं सोच रहा था कि आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन कमीशन कितना दोगे? भाई 30 तुम्हारा, 70 हमारा। 30 तुम्हारा, 70 हमारा, 40 मेरा, 60 आप दोनों अपना अपना देख लो। अच्छा चलो डन करते हैं। पक्का? पक्का पक्का पक्का। चलो भाइयों। ला 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 ला।
आओ भी चाय शाय पिए यार। चलो। क्या कहते हो? ला 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 ला। हाउ कुड इट बी पॉसिबल? तुमने फाइल कैसे घुमा दी? भाई मुझे खुद समझ नहीं आ रहा, ऐसे कैसे हो सकता है? जब आपने मुझे फाइल दी, मैंने खुद अपने हाथों से जाके केबिन में रखी। तो फाइल आसमान खा गया कि जमीन निकल गई? यू डोंट ट्रस्ट मी। ठीक कहती है वो। You're highly irresponsible. तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट देना ही नहीं चाहिए था मुझे। लेकिन भाई जितना मुझे Just keep quiet, okay? Keep quiet. भाई is everything all right? मौसूफ ने सलीम एंड सन्स की डिजिटल फाइल ही गुमा दी है। फाइल तो ये रही। ये फाइल तुम्हारे पास कैसे है? वो एक्चुअली जब कल मैं वापस जा रहा था तो बाहर कैबिन में रखी हुई थी। पता नहीं और क्या क्या करोगे तुम। आज से ये कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारे पास है। मगर भाई जितना प्लीज लीव। क्या 3 दिन के लिए जा रही है? खाना पका के जाइए। अच्छा, अरे मरता है भूखा तो मरता रहे। तेरा शौहर है ना, तुझे ख्याल रखना चाहिए। मैं नहीं पकाऊंगी खाना, तू जान और तेरा शौहर। बकवास ना कर, मुझे खिलाने वाले मोहल्ले वाले बहुत बैठे हुए हैं। अरे दफा, नालायक ना हो तो। ऐसे क्या घूर रही है? कभी पुरवकार चेहरा नहीं देखा तुमने? नजर लगाएगी क्या? अच्छा नहीं किया ये तुमने? हाँ है मैंने क्या किया? अच्छा, जिस थाली में खाती हो उसी में छेद करती हो। अरे मैं क्यों छेद करने लगी भाई? आजकल ना हर माल 2 नंबर आ रहा है। चाइना का सामान है, पड़े पड़े उसमें छेद हो गया होगा। इल्जाम मुझ पे लगा रही हो। बेबी बनने की जरूरत नहीं है, सब जानती हो तुम कि तुमने क्या किया है। मैं क्या जानती हूँ? क्या किया है मैंने भाई? बताओ तो। हाँ मैं ही बता दूं, तुम्हें तो जैसे कुछ पता ही नहीं है। पागल हो गई है क्या? इन्हीं हरकतों की वजह से ना तेरा मियाँ घर छोड़ के भाग गया। उसमें भी तू ऐसे ही चीखती थी, चिल्लाती थी। आए, मुनव्वर किस कदर अच्छा आदमी था, कितनी मेरी इज्जत करता था, इसीलिए भागा है वो तेरी इन शरपसंदियों की वजह से। ज्यादा बात पलटने की कोशिश मत करो। ये जो तुमने हरकत की है ना, मैं कभी भी नहीं भूल सकती। क्यों किया है तुमने ऐसा? बताओ ना, बताती क्यों नहीं? खामोश क्यों हो? अरे भाई परे हटो, सारा गंदा कर दिया मुंह मेरा। गंदी ना हो तो जवाब दो, बोल क्यों किया? देखो मैं ना बहुत शराफत से बात कर रही हूँ तुमसे। बताओ तुमने ऐसा क्यों किया है? ऐसी हरकत मैंने क्यों की है? मैंने क्या किया है? 5,000 रुपए चुराए तुमने मेरे घर से। अरे मेरी कमेटी के पैसे थे वो। अरे मैं क्यों चुराऊंगी तुम्हारे पैसे? माशाल्लाह खाते पीते घर की हूँ, सब कुछ है मेरे पास। 5,000 चुराऊंगी? देखो आज की बात मेरे घर में कदम मत रखना। अगर तुम आई ना तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। देखो कोई झूठा बोहतान लगाता है ना किसी पे, तो उसके चेहरे पे अल्लाह मियाँ फिटकार बरसाता है, जैसे तुम्हारे चेहरे पे बरस रही है। मैं देख लूंगी तुम्हें, देख लूंगी। एक तो चोरी पर से सीना जोड़ी, मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। हाँ मैं तुम्हें देख लूंगी। छोड़ेगी मेरे पैसे खा गई। अल्लाह मैं क्या करूं? ऐसे कैसे पता चला? उस वक्त तो कमरे में कोई नहीं था। याद रखना, मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। पैसे हजम नहीं होंगे तुम्हें। क्या दफाओ, बेगैरत ना हो। चुराए तो थे मैंने, इसको कैसे पता चला? शायद कैमरे लगे हैं घर में। बैग सारे मेरे कमरे में ही रखना। उफ, शादी की शॉपिंग करना बहुत मुश्किल है। थका दिया मुझे आपने भाभी। हो गई शॉपिंग? शादी की शॉपिंग मुश्किल नहीं है, शादी भी बहुत मुश्किल है। जी हो गई।
सबकी किस्मत एक जैसी नहीं होती। मेरी सना की किस्मत तो बहुत अच्छी है। दुनिया देखेगी कि मेरी बेटी की जिंदगी शादी के बाद कितनी खुशगवार है। आमीन। इंशाल्लाह। I have to show you the shopping. बहुत अच्छे कपड़े लाए। माइयों के कपड़े आपको देखने चाहिए, इतने प्यारे कपड़े ना। वो भाभी ने मुझे बहुत अच्छी शॉपिंग कराई है। I have to show you. आज मैं दिखा। इट्स ओके, तुम्हारी पसंद है ना, आई एम श्योर अच्छे ही होंगे। अच्छा ये बताओ, वो बुशरा के लिए माइयों वगैरह की शॉपिंग करनी थी, वो की? नहीं, वो अम्मा कह रही थी कि वो खुद कर लेंगी। व्हाट? वो कह रही थी कि वो खुद कर लेंगी। उन्होंने कहा और तुमने सुन लिया? जानती हो ना उनकी चॉइस और टेस्ट कितना बुरा है। गॉड, अपनी मर्जी करनी है बस। मामा छोड़े ना इस बात। मुझे आपसे एक चीज की परमिशन लेनी है। बुशरा के घर पे डांस प्रैक्टिस हो रही है। मामा उन्होंने कोरियोग्राफर बुलाया है स्पेशल इवेंट के लिए। प्लीज लेट मी गो। आई रियली। हाँ, मुझे जवाब तो दें। तुम यहाँ क्यों खड़ी हुई हो? जाओ अपने कमरे में। गो टू योर रूम। सॉरी। अच्छा मैं चली जाऊं? तुम अच्छे से जानती हो ना बेटा, जिन लोगों के बारे में बात करना पसंद नहीं करती, तुम उनके घर में जाने की इजाजत मांग रही हो मुझसे। It's just a dance practice. नो बेटा, तुम थक कर आई हो, जाओ जाके आराम करो। I'm sorry मारिया। सॉरी। मेरे को तो समझ नहीं आ रहा दिलबर, तू उसको मना कर सकता था साफ साफ। यही तो मैं नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? ऐसे कौन से हीरे मोती जड़े हैं उसमें? क्योंकि बाबा जी ने कहा है, और फिलहाल वो इस वक्त वो तो होता है कि जिसकी गर्दन मरोड़ी ना तो हम दोनों मारे जाएंगे। एक तो तू और तेरा बाबा जी दिलबर। मेरे को तो वो बाबा जी ढोंगी लगता है। वो तेरे को झूठ बोले जा रहे हैं और तू माने जा रहा है दिलबर। ये कैसी बातें कर रही हो मारिया? बाबा जी भले झूठ बोल सकता है, लेकिन बॉबी भाई कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे। वो हमारे भले के लिए तो कह रहे हैं ना। और तुम्हें पाने के लिए मैं अपनी क्या तुम्हारी भी दौलत लुटाने को तैयार हूँ। और तेरे को क्या गारंटी है कि दौलत लुटाने के बाद हम खुश रहेंगे या नहीं? रहेंगे ना, क्यों नहीं रहेंगे? जब मौत का डर नहीं होगा तो कम भी ज्यादा लगेगा ना, रहेंगे ना खुश। दिलबर, मेरे को तो ना बहुत डाउट हो रहा है। अगर तेरी सारी दौलत लुटाने के बाद वो तेरे से शादी नहीं करी तो? शादी तो मुसरत को मुझसे करनी ही पड़ेगी। अच्छा तो नाराज नहीं होना, चलो तो मैं आइसक्रीम खिलाता हूँ। मैंने नथी खावी आइसक्रीम, तू मैंने खट्टी वाली पानी पूरी खराबी दे। हाँ हाँ सही है, सही है, ठीक है चलो। तो फाइल आसमान खा गया कि जमीन निकल गई? ठीक कहती है वो। You're highly irresponsible. तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट देना ही नहीं चाहिए था मुझे। भाई, is everything all right? मौसूफ ने सलीम एंड सन्स की डिजिटल फाइल ही गुमा दी है। फाइल तो ये रही। ये फाइल तुम्हारे पास कैसे है? वो एक्चुअली जब कल मैं वापस जा रहा था तो बाहर कैबिन में रखी हुई थी। पता नहीं और क्या क्या करोगे तुम। आज से ये कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारे पास है। लेकिन इतनी भी क्या नाराजगी बुशरा? नाराजगी की कोई बात नहीं है, लेकिन आई क्यों नहीं? कितना इंतजार कर रहे थे हम लोग। यार आई एम रियली रियली सॉरी। वो
एक्चुअली तुम्हें पता है ना, घर में 2-2 शादियों की तैयारी चल रही है, काम करने वाले लोग इतने हैं नहीं, तो इसलिए थोड़ा निकलना मुश्किल हो जाता है। बट आई एम रियली सॉरी, आई नो दैट्स बैड। अच्छा जी, और हमें लग रहा था कि शायद आपको सबा आंटी ने आने से मना कर दिया। नहीं नहीं, मामा क्यों मना करेंगी? इनफैक्ट वो तो मुझसे पूछ रही थी कि तुम गई क्यों नहीं हो। झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि उन्हें ये सब चीजें बिल्कुल पसंद नहीं है। याद है बच्चों ने भी वीडियो बनाई थी, तो उस बात का कितना इशू बनाया था उन्होंने। अच्छा छोड़ो ना इन बातों को, तुम ये बताओ तैयारी कैसे चल रही है? हो गई तैयारियां? तैयारियां भी हो गई हैं और तैयार भी हो गई है। आपके लिए कोई खास चीज तैयार की है मैंने। मेरे लिए? बिल्कुल आपके लिए बनवाई है, और वो माइयों पे आप जरूर पहनेंगे। अच्छा अगर मैं ना पहनूं वो तो? अगर आप नहीं पहनेंगी तो फिर नाराज हो जाएंगे हम। अरे हर बात में नाराज हो जाऊंगी? यार तुम्हारा गिफ्ट है, मैं जरूर पहनूंगी। इनफैक्ट मैं वही पहन के रहूं, ठीक है? खूब समझती हूँ मैं, बहुत अच्छी तरह समझ रही हूँ। ये जो तेरे बाबा जी है ना, जान के मुझे महंगी चीजें लिखवाई हैं। लो भला बताओ, एक चिटाक जाफरान, मुवक्किलात को क्या जर्दा खिलाना था या फिर? करो सिड्डी खाला, अपनी ट्रेन को यहीं रोक लो। सब सुन रहे हैं मुवक्किल, कोई काम नहीं बनेगा तुम्हारा, सब खराब हो जाएगा। कहाँ है? हैं? अब बताओ उनको, मैं तो जॉब कर रही थी। खाला तुम्हें नजर नहीं आएंगे, वो देखो वो खड़े हैं और सब तुम्हारी बातें सुन रहे हैं। अरे ये तो बड़े चुगलखोर निकले। अच्छा चल भाई, ये लो। खाला बाबा जी ने तुम्हें पहले ही डिस्काउंट करके 7 काट के कर दिए थे। अरे भाई अभी उसको 4 काट के दे दे, बाकी 3 काट के रह गए ना, कहना वर्ड्स में डिस्काउंट दे दे। नहीं मेरी सिड्डी खाला, ऐसा नहीं होता। ये तुम बाजार में नहीं खड़ी जो बार्गेनिंग करा लोगी। 7 का मतलब 7, जब पैसे हो ना तब आना। अच्छा भाई रखिए, दे रही हूँ। अजीब मुसीबत है, हर जगह डिस्काउंट मिलता है, इधर ही नहीं है डिस्काउंट, कम वक्त। ये ले, ये 3 काट के और ले ले, हो गए 7 काट के। खूब समझती हूँ मैं, ये जो बाबा जी के मुवक्किलात आते हैं ना, तू अपना कमीशन भी रख रहा है। ये बात हुई ना मेरी चीसी सिड्डी, अब देखती जाओ कैसे धड़ाधड़ रिश्ते आते हैं तुम्हारे पास करवाने के लिए। और तो और जिनकी शादियां हो गई ना, वो भी तलाक लेके तुम्हारे पास दोबारा रिश्ते कराने आएंगे। हाय अच्छा, अब देखना तुम्हारे कारोबार को कैसा चांद चढ़ेगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा बस ठीक है। ये खाला, हाँ। ये तो बताओ, पूरे महल्ले में तुम झमकोला करती फिरती हो, हैं? जोबन भी है, तप्परदासी भी हो, तुमने अभी तक गिरिया नहीं चामा। अरे गिरिए तो बहुत मिलते हैं, मगर सब नारकों के चक्कर में। बस खाला, अब ये बात भी तुम मुझ पे छोड़ दो। देखना बाबा जी से कह के ऐसा गिरिया ढूंढूंगा जो चीसा भी होगा और तप्परदासी भी। हाय गिरिया पे मुझे याद आया, एक मिला था। हाय खाला, चलवान जो तुम तो। अच्छा चल मैं अब जा रही हूँ, ठीक जाओ है? खाला। चल अल्लाह हाफिज। चलवान सिड्डी गिरिया चाहिए। हाँ तो व्यूअर्स, आप लोग तैयार है ना? मेरी शादी की ढोलकी में मेहंदी में होगा जबरदस्त हंगामा, नाच गाना, और आपसे मिलूंगी मैं अपनी उन्हीं फंक्शंस में, तो स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं बहुत जल्द। मुसरत, ये नाचना शादी का कब से हिस्सा हो गया? छोटी सी तकरीब है, क्यों उसको इतना बड़ा कर रही हो? क्या हो गया अम्मा तुमको? है आजकल तो इतना फैशन है ढोलकियां करने का। अरे एक नहीं 10-10 ढोलकियां होती हैं लोगों के रिश्तेदारों में, चाचा पुप्पी मामा ताया सब ढोलकियां करते हैं। अब हमारे रिश्तेदार तो इस काबिल हैं ही नहीं कि ढेला खर्च कर सके हम लोगों पर, तो हमें खुद ही करना है ना। बता दिया मैंने, ढोलकी भी होगी और मेहंदी भी होगी। हाँ बस। अच्छा कर ले अपनी मनमानी।
मुझे ये बता, कोई चीज रह तो नहीं गई है ना? सब कुछ आ गया है? हाँ अम्मा हाँ, मुझे ना तुम्हारा वो वाला दुपट्टा चाहिए, सोने के तार है ना जिसके अंदर, वो वाला दुपट्टा। वो तो तुम्हारी दादी ने मुझे वलीमे पर दिया था, बस वाहिद वही एक अच्छा सूट था। बस वही चाहिए अम्मा मुझे। हाँ वो अलमारी में जो सूटकेस ऊपर रखा है ना, वहां पड़ा हुआ है, जाके उतार ले। हाँ मगर 1 मिनट, अकेले ना जाना, भारी सूटकेस है, गिर गिरा गया तो चोट लगेगी। ये ले खाला, मैं ले आई हूँ। चमो जरा मुसरत के साथ जाके सूटकेस तो उतरवा दो। वो खाला, वो सूटकेस तो बहुत भारी होता है और मैं कैसे उसे उतार सकती हूँ? ए बहन, सूटकेस है, तेरी अम्मा का जनाजा नहीं है जो भारी होगा नहीं उठा सकती। कैसी बातें कर रही बच्चों आप? अल्लाह ना करे मेरी अम्मा को कुछ हो। मैं खाला समझाए ना बच्चों को, ये क्या क्या बोले जा रही है अम्मा के लिए। क्या हो गया तुम्हें? क्यों नहीं उठा सकती? ये जाएगी ना साथ में, उसकी सिर्फ मदद करनी है। मैंने कहा ना आपसे, मैं इस वक्त भारी सामान नहीं उठा सकती हूँ। हैं भाई, आप दोनों कुछ समझते भी नहीं है। अब इसे क्या हो गया? पता नहीं क्या समझाना चाह रही है मैं ये। चल मैं मदद कर देती। नहीं रुको, और दोबन बात सुन इधर आ। हेलो, हाँ तरन्नुम कैसी है? हाँ बाजी, एक काम था तुमसे। हमारे घर शादी है ना, तो मेहंदी वाली चाहिए। तुझे याद है अंजुम की बर्थडे पे जिसने मेहंदी लगाई थी? बाजी उसको बुक कर दे। हाँ बहुत लोग हैं यहाँ तो, अड़ियल शौकीन सुड्डियाँ हैं, हाथों पैरों पे लगाएंगी मेहंदी। हाँ थोड़ा सा पैसे मुनासिब कर देना। चल ठीक है, ओके मेरी जान, ओके। एक बात तो बता मुन्नी, ये इन लोगों के पास इतना पैसा कहाँ से आया जो ये अमीरों की तरह शादी कर रहे हैं? हाँ बात तो मेरी भी समझ में नहीं आ रही कि बुढ़िया तो वैसे बड़ी दीनदार बनती है, अब घर में नचवाने के लिए शादी में डांसर और खुसरे मंगा लिए। एक डांसर नहीं, उसे कोरियोग्राफर कहते हैं, मेरी जाहिलों की खाला। ए मेरे मुंह मत लगे, बता रही हूँ मैं तुझे, मुंह तोड़ दूंगी तेरा। तो चुप करना। हाँ 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 खाला जो पूछ रही, बताओ ना, बताओ बताओ। बॉबी ये तो बता कि ये सारा खर्चा दूल्हा वाले कर रहे हैं क्या? गुस्सा खाला, तुम तो बहुत शातिर बुढ़िया हो। तुम क्या चाहती हो कि बच्चा समझ के मुझसे घर के सारे राज उगलवा लो? अरे नहीं, मैं तो बस यूं ही पूछ रही थी, मुझे जरा क्यूरियोसिटी हो रही थी। क्यूरियोसिटी? ये इंग्लिश लफ्ज़ तुमने कहाँ से सीख ली है? अरे तूने क्या इसकी तरह जाहिल समझा हुआ है मुझे? है जरा मेरा फेसबुक तो खोल के देख, मेरे कितने अंग्रेज दोस्त हैं। रॉबर्ट, विल्सन, कैनेडी, जॉन, अरे ये सब मेरे दोस्त हैं। और जैक्सन, अरे जैक्सन तो मेरी तस्वीर देख के ना पागल हो गया है। कहने लगा, पता है मुझसे क्या पूछ रहा था? हाँ खुद से पाकिस्तान में इतना खूबसूरत हुस्न है, क्या पाकिस्तान में तुमसे भी ज्यादा हसीन लोग हैं या तुम एक ही हो? ये सब मुझसे पूछ रहा था। अरे अपने बीवी बच्चे छोड़ के ना यहाँ आ रहा है मेरे पास शादी की बात। लो खाला, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? पता है मुझे बचपन से इतना शौक है अंग्रेजों से मिलने का। पता है जो मुंह टेढ़े टेढ़े कर करके बात करते हैं ना, मुझे इतना दिल चाहता है कि मैं ऐसे बात करूं। कसम से मिलवा दो ना प्लीज। चल अब अच्छा खैर, अब तुम बताओ ना, खाला जो पूछ रही थी बताओ ना। शादी का सारा खर्चा वैसे तो सुहेल कर रहा है, लेकिन सुड्डी खाला ने भी अच्छा खासा जोड़ के रखा हुआ था। अरे ये जो है ना बहुत कमीना है, मोटा, ये हमें सांड कुछ नहीं बताएगा। गुस्से खाला, ज्यादा फुदकने की जरूरत नहीं है। हमें भी पता है जो तुम्हारे छोटे छोटे ट्रिप होते हैं ना, लाड़काना, दादू और सक्खर में, ये सब पता है हमें। अगर पूरे मोहल्ले में दुहाइयां दे दे के तुम्हारी बदनामी करती ना, तो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी। शादी तो दूर की बात, कोई तुम्हें तलाक भी नहीं कराने के लिए बुलाएगा। ऐसा जोर का झपड़ तेरे मुंह पे मारूंगी, जो तेरा मन भर का मुंह है ना, 2 हो जाएंगे। ए भाई चल मोटे सांड, निकल यहाँ से, बहुत हो गई, बस निकल चल। अच्छा मैं जा रहा हूँ, पहले मेरे कपड़े तो दबा के बैठी थी हो, 2 हफ्ते से दबाए हुए कपड़े। अरे कल पहन के घूम रही थी तेरा इतना औकात में रहो, बिलाजे की बकवास मत क्या करो खाला, हम तुम्हारा साइड ले रहे हो, तुम इस तरह की बातें कर रही हो। बात सुन बॉबी, ये शादी पे तुम क्या दे रहे हो? बहुत कीमती तोहफा, दुआओं का तोहफा। दुआओं का? हाँ भाई सही बात है। ये मुटल्लो, निखट्टा, निकम्मा, कंगाल, फकीर, ये क्या देगा? अब जाहिर सी बात है शादियां भी तो एक साथ 2 आ गई, तो बंदा क्या ही दे। वैसे उड़ते उड़ते एक बात कानों में आई है कि मुसर्रत भी शादी के लिए पर तोल रही है। क्या? मुसर्रत और शादी? जी। हाय हाय,
किसकी कमबख्ती आई है जो इससे शादी के लिए हामी भर लिए? हाय हाय खाला, इसको कहते हैं आ बैल और मुझे मार। होगा कोई सपनों का राजकुमार उसका, हमें क्या पता भाई। अच्छा बात सुनो भाई, मुन्नी खाला घर में बहुत काम है, तुम्हें पता है शादी का घर है, लाओ मेरे कपड़े दे दो जल्दी से। हाँ हाँ चल चल, रुक जा, मैं भी बोल देती हूँ। अल्लाह रकाब, इसके मुटल्लों के कपड़े निकाल दे। हाँ निकाल देगा, तू जा दुकान से ले ले। जा रहा हूँ। वैसे तुम दोनों हो बहुत गॉसिप क्वीन। गाली मत दी जो बार बार बोल रही हूँ तुझे। इसको भी कुछ अंग्रेजी सिखा दो। ये हमारे बस की नहीं है भाई, ये करती रहेगी बस। मुझे तो ये फिक्र हो रही है कि ये इस बार मसरत किसको कुर्बान करने लगी है। आए हाय छोड़ो, मुझे तो गुस्सा इस बात का आ रहा है कि मेरी वो हड़हराम लड़की तो बिल्कुल बेकार वहाँ भेज दी मैंने, उससे अच्छी तो ये मुटल्लो है। क्या टॉप की खबर लेकर आई है खाला। हाँ मुझसे बड़ा खबरी नहीं है ये, जो खबरें मेरे पास होती हैं इसको पता भी नहीं है। अब वैसे खाला एक बात बताओ, इसने जो मुझे गॉसिप क्वीन कहा है ये गाली है ना? नहीं नहीं, गॉसिप क्वीन गाली थोड़ी है। गॉसिप क्वीन का मतलब है पाकबाज औरत। सही बताओ। अरे हाँ, पाकबाज औरत, इसका मतलब ये। मेरे अंग्रेज दोस्त है ना, उनसे तो अंग्रेजी में बात होती रहती है, वो बताते रहते हैं मुझे, बल्कि पुकारते भी हैं बाज औकात, बहुत प्यार करते हैं मुझसे। अच्छा पाकबाज, वो तो मैं हूँ भाई, फिर तो मैं हूँ गॉसिप क्वीन। मेरी माँ गॉसिप क्वीन, मेरी दादी गॉसिप क्वीन, मेरी नानी गॉसिप क्वीन, हमारा तो अल्हम्दुलिल्लाह सारा खानदान ही गॉसिप क्वीन की क्वीनों से भरा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, पक्के हो तुम लोग बहुत। हाँ, और पता है अम्मा बहुत रोई थी। ओके। और फिर मैं ठहरी दुल्हन, मुझे भी रोना आ गया। सही। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि कैसा वक्त होता है ना, खुशी गमी दोनों साथ साथ। गम और दुख इस बात का कि जिस घर में आपने अपना बचपन गुजारा होता है, जिस घर में आप बड़े होते हैं, बहन भाइयों की लड़ाइयाँ, माँ बाप का लाड, ये सब छोड़ के दूसरे घर जाना है। और इस खुशी के साथ कि जिस घर में आप जा रहे हैं, अब आपने हमेशा वहीं रहना है, उस इंसान के साथ हमेशा अपनी जिंदगी गुजारनी, मोहब्बत के साथ, इज्जत के साथ। कभी कभी मैं इतनी कंफ्यूज हो जाती हूँ ये सोचकर कि इस बात पर मैं कभी रोऊं या हंसूं, कुछ समझ ही नहीं आता। अच्छा, ये क्या बात हुई? मैं इतनी बातें कर रही हूँ और आप हूँ हाँ अच्छा बस यही बोले जा रहे हैं, कुछ बोलेंगे भी? आई एम सो सॉरी, एक्चुअली मेरा ध्यान कहीं और है। प्लीज अब बोलें आप। अगर आप मसरूफ हैं तो बाद में बात कर लेंगे। नहीं नहीं प्लीज आप बोलती रहें, मैं बिल्कुल बिजी नहीं हूँ, बोले। अच्छा वो सना कह रही थी आने को डांस प्रैक्टिस के लिए, सबा आंटी ने मना कर दिया। प्लीज बुशरा, आपको मैंने बात करने के लिए कहा था ना, मामा की बुराई करने के लिए नहीं। और प्लीज इस बात को बार बार हाईलाइट नहीं करें। नहीं, वो मेरा मतलब ये नहीं था। अगर आपको बुरा लगा तो आई एम सॉरी। हेलो बुशरा, हाँ अल्लाह ने खैर से ये दिन दिखाए भैया। हाँ हाँ वही लेके जा रही। आई तुम्हें भी बहुत बहुत मुबारक हो। नहीं नहीं अभी नए नए दिन है ना, अभी कहाँ। हाँ
सही सही, चलो तुमसे बाद में बात करती हूँ मैं। ए रखियो, अरे हाँ जो जरा यहाँ खुजाइयो। हाँ और सब खैर है ना? मिठाई लेके जा रही हूँ, लड़की की खुशखबरी है। आए हाय, अरे कहाँ है भाई सब? अरे कहाँ मर गए? कहाँ हो? निकलो भाई घर वालों। अरे मुन्नी आई है, आ जाओ। अरे मुन्नी, आज कैसे आ गई तुम अचानक? कैसी हो भाई आपा? ठीक ठाक हो? अस्सलाम वालेकुम। मैं तो बिल्कुल अच्छी हूँ, तुम बताओ। हाय, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। खैर से अल्लाह ने ये दिन दिखाया आप सब लोगों को भाई। अरे अम्मा कैसी मेरी बच्ची? बिल्कुल ठीक। बढ़िया। अरे अम्मा ये ले मिठाई। मुन्नी, ऐसी क्या बात हुई है जो तुम मिठाई लेकर आ गई हो? बुशरा की शादी है, कोई अम्मा हज करके नहीं आई है जो तुम मिठाई लेकर आ गई हो। अरे मुसर्रत, तुम तो रही भोंदू की भोंदू। ये मिठाई मैं कोई बुशरा की शादी की खुशी में थोड़ी लाई हूँ। तो फिर किस लिए लाई हो खाला? अरे भाई ये मिठाई मैं इसलिए लाई हूँ कि खैर से अब तुम दोनों 2 से 3 होने वाले हो। हाय अल्लाह, मुन्नी बाजी अब तुम भी हमारे घर में आके रहोगी। देख लो भाई मुन्नी बाजी, एक तुम्हारी बेटी को बर्दाश्त करना यही बहुत है, तुम्हें बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। हाँ बता दिया है। उफो बज्जो, अम्मा क्या कहना चाह रही है सुन तो ले एक बार। अरे क्यों पहेलियां बुझवा रही हो मुन्नी? अरे भाई खैर से तुम दादी बनने वाली हो आपा, और मैं नानी, और ये दोनों अम्मा अब्बा। क्या वाकई? पता है कल ये बात जब मुझे शम्मो ने बताई, उसे जैसे ही पता चला उसने मुझे बताया, मुझसे तो खुशी के मारे बुरा हाल हो गया। मुझसे बर्दाश्त ही ना हुआ। क्या बताऊं मैं तो पागल हो गई ऐसा लग रहा है। अरे पर हमें तो किसी ने बताया ही नहीं, हमें तो ये बिल्कुल वैसे ही ठीक ठाक लग रही है। हाँ तो ठीक ठाक ही होगी ना, अल्लाह ना करे मेरी बेटी कोई बीमार थोड़ी है। बीमारी है मुन्नी बाजी, और तुमने बीमारी दी थी हमें। देख लो, कान खोल के सुन लो, ये जो शोश है तुम छोड़ रही हो ना यहाँ पर, ये बर्दाश्त नहीं होंगे। हाँ इसके दौरे बर्दाश्त कर रहे हैं काफी है, शोश बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। मेरी शम्मो माँ बनने वाली है और पापा बनने वाले हैं। अम्मा मैं तो कहती हूँ कि डॉक्टर के पास लेकर जाओ इसको, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, असल बात पता चल जाए कि है क्या। हाँ हाँ तो इसका शौहर जिंदा है, अभी कल ले जाएगा इसको डॉक्टर के पास। नहीं मुन्नी, कल क्यों, आज क्यों नहीं, और अभी? हाँ और मैं भी साथ जाऊंगी, जाके पूछूंगी कि असल हकीकत क्या है, और अगर ये बात झूठी निकली ना शम्मो, तो फिर सोच ले तेरा जो हाल करूंगी ना मैं। झूठी क्यों होगी ये बात? भाई ये सच है, चले चले, मुझे तो कोई एतराज। चलो उठ जाओ, मैं जरा बाल बना के आ रही हूँ। सुनो रोहित, अगर हमारा लड़का होगा ना तो हम उसका नाम रखेंगे। अरे भाई कोई तो चाय पिला दो। हाँ हाँ जा रही हूँ, चाय बनाती हूँ। तो मिठाई का डब्बा लेके आई, इतना महंगा वाला, और ऊपर से चाय भी नहीं मिल रही। तो पानी पिला दो। चाय भी नहीं पूछते, मिठाई लाए इतनी महंगी। कहाँ चल गया? हाँ हेलो, हाँ आई अभी तो आई हूँ, थोड़ी देर कुछ तुम लोग भी बर्दाश्त कर लिया करो, दुकान देख लिया करो मेरे बगैर। हाँ किसके? फैजान वालों के? हाँ तो फैजान वालों के कपड़े निकाल देना, बोल के भी आई हूँ ना। रख, थोड़ी देर में आ रही हूँ, रख फोन। खराब करके रख दिया दिमाग, ऐसा हाथ से नहीं किसी को। भाभी तुम अपसेट हो? इधर बैठो। क्या हुआ है? क्या ये एक दो कम था कि मैं रुखसत होके इस घर को छोड़ के चली जाऊंगी, अपने घर वालों को छोड़ के चली जाऊंगी?
सिकंदर मुझे और दुख देता रहता है। पता नहीं क्यों मुझे इग्नोर कर रहा है, ये जानते हुए कि ये चीज उसकी हर्ट करेगी मुझे, फिर भी वो ये करता है। मुझे लगता है तुम ओवरथिंक कर रही हो। देखो, तुम जानती हो कि वो बिजी रहता है, काम करता है, ऑक्यूपाइड होता है, और इस वक्त तो शादी की सारी जिम्मेदारियां भी उसी पर है ना। तुम फिक्र मत करो, तुम देखना शादी के बाद वो तुम्हें भरपूर टाइम देगा। दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। ओए होए होए, वाह भाई वाह, शेरो शायरी। आप तो उनकी मोहब्बत में शायरा हो गई। गुड, इसी तरह खुश रहो, प्लीज परेशान नहीं हो। I'm trying. ये जो वक्त है ना, ये बहुत स्पेशल है, इसको एंजॉय करो, ये दोबारा नहीं आएगा। तो ये जो है ना, बड़बोली है जुबान मगर ये दिल बड़ा है भोला है, कुछ ना कुछ तो राज जो अभी नहीं है खोला। गुजरती है यूं जिंदगी तो बस गुजर ही जाए, ये किसने सोचा है, ये किसने जिंदगी को बोला। रूबरू हो जाए तो बात बन जाए, आरज़ू जिसकी है वो कैसे मिल जाए। बहाना है बनाना, जरा न लड़खड़ाना, छोटी सी बात को ना छोटी सी रह देना।